ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो शिरडी डायरी में आप लोगों का स्वागत है। और हम आप लोग से एक अनुरोध है कि ये शिरडी डायरी आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। शिरडी डायरी। शिरडी में एक सप्ताह का वास्तव्य। 5 सितंबर 1910 शाम के लगभग 4 बजे हम शिरडी पहुंचे। हम राय बहादुर साठे द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बनवाए बाड़े में ठहरे। माधवराव देश पांडे बहुत मददगार हुए। उन्होंने हमारी सहायता की और हमारा अतिथि की तरह सत्कार किया। बाड़े में तात्या साहेब नूलकर अपने परिवार के साथ बापू साहेब जोग और बाबा साहेब सहस्त्र बुद्धे हैं। पहुंचने के तुरंत बाद हम सभी साईं महाराज के दर्शन के लिए गए। वे मस्जिद में थे। प्रणाम करने के बाद मैंने और मेरे पुत्र ने अपने साथ लाए हुए फल और उनके आग्रह पर कुछ रुपए भेंट किए। साईं साहेब तब बोले कि पिछले 2 बरस से ज्यादा समय से वे ठीक नहीं रहे और ये भी है कि वे केवल ज्वार की रोटी और थोड़ा पानी लेते रहे। उन्होंने अपने पांव पर एक छोटा सा घाव दिखलाते हुए कहा कि उसमें कोई कीड़ा पड़ गया है, जिसे निकाल तो दिया लेकिन निकालने में वह बीच में ही से टूट गया है और फिर वे पनप गया, वगैरह वगैरह। वे बोले कि उन्होंने सुना है कि जब तक वे उस जगह वापस नहीं जाएंगे जहां से वे आए थे, तब तक उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने इस बात को अपने ध्यान में रखा तो है, लेकिन उन्हें अपने जीवन से अधिक अपने लोगों की फिक्र है। वे बोले कि लोगों ने उन्हें परेशान कर रखा है, इसीलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उनके बाद उन्होंने हमें जाने के लिए कहा और हमने वैसा ही किया। शाम के समय वे बाड़े के पास से निकले। हम गए और उन्हें प्रणाम किया। मैं और माधवराव देश पांडे एक साथ थे। जब हमने प्रणाम किया उसके बाद वे बोले, बाड़े में जाओ और चुपचाप बैठो। इसीलिए मैं और माधवराव लौट आए। अब हम सब बातचीत करने बैठे। उसके पास बतलाने के लिए बहुत से चमत्कार हैं। 6 दिसंबर 1910 सुबह मैंने सैर की और स्नान के बाद हमने साईं महाराज को जाते हुए देखा। उनके सिर के ऊपर एक बड़ी कढ़ाईदार छतरी तनी हुई थी। बाद में हम मस्जिद गए। साईं बाबा कुछ उत्साहित से दिखलाई पड़े। फिर वे उठे, वहां एकत्रित भोजन को बांटा और उदी देने के बाद हमसे जाने का अनुरोध किया। हमने वैसा ही किया। दोपहर का भोजन करीब 2:30 बजे तक नहीं परोसा गया। इसके बाद हम बातचीत करने बैठे। शाम को जब वे सैर पर निकले तब हमने साईं महाराज के दर्शन किए। बाद में हम चावड़ी गए। साईं महाराज आज रात वहां सोते हैं। उसके साथ राजसी छत्र, चांदी के डंडे, चवर और पंखे आदि थे। वह स्थान बहुत अच्छी तरह से प्रकाशमय था। राधा कृष्ण नाम की महिला दीप लेकर बाहर आई। मैंने उन्हें दूर से देखा। माधवराव देश पांडे ने बताया कि वे कल बाहर जाएंगे और परसों लौटेंगे। उन्होंने साईं महाराज से जाने की आज्ञा मांगी, जो उन्हें मिल गई। ओम साई राम भक्तों। अब हम इसका अगला अंक में पढ़ेंगे।